जय भीम साथियों। आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ था, जो कि भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषितों, वंचितों व महिलाओं के मुक्तिदाता के रूप में भी जाने जाते हैं तथा वे विश्व रत्न व भारत रत्न से भी सम्मानित हैं। आज उनके जन्म दिवस पर उन्हें शत शत नमन करता हूँ और सभी देशवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ छावनी नामक स्थान पर हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिता रामजी सकपाल जो कि सेना में सूबेदार थे और माता का नाम भीमाबाई था। उस दौर में हमारे समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि बाबा साहब के पिताजी जो कि सेना में सूबेदार थे, इसलिए बड़ी मुश्किल से उन्हें स्कूल में दाखिला मिल गया। लेकिन स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन क्लास के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अगर उन्हें पढ़ना है तो उन्हें क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना होगा। और माता भीमाबाई जी को ये पहले से ही पता था कि उनके साथ स्कूल में दुर्व्यवहार होगा, तो माताजी ने बाबा साहब को पहले ही समझा दिया था कि स्कूल में जा रहे हो, पहले ही समझा देती हूँ कि बहुत ही बुरे अनुभव होंगे। लड़ना मत, झगड़ना मत, विद्रोह करके स्कूल को छोड़ मत देना, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कुछ बड़ा कर पाओगे अपने जीवन में। और इस बात को बाबा साहब ने अपने मन में बैठा लिया और आगे चलकर जब वह उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, तब वे विदेश जाना चाहते थे, जिसके लिए बड़ौदा के महाराज ने उन्हें इस शर्त पर स्कॉलरशिप दिया था कि वापस आने के पश्चात बाबा साहब को उनके यहाँ ही कार्यरत रहना होगा। बाबा साहब जो कि इस बात से बाध्य हो चुके थे कि वापस आने के पश्चात उन्हें बड़ौदा के महाराज के यहाँ ही कार्यरत रहना होगा, और बाबा साहब अपने वादे के किए मुताबिक के अनुसार जब वे लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आए, तब वो बड़ौदा के महाराज के यहाँ पहुँचे और वहाँ पर वो कार्यरत हुए। बहुत ही अच्छी पोस्ट पर कार्यरत होने के बावजूद भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता ही रहा, क्योंकि वो अमेरिका और लंदन जैसे जगहों से पढ़ कर आए थे जहाँ पर असमानता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं आज भी भारत की वही दशा थी, वही छुआछूत का माहौल बना हुआ था। बाबा साहब को ना रहने के लिए जगह दिया गया और ना ही उनके साथ जितने भी कर्मचारी थे, चपरासी तक उनके साथ ठीक से बात तक नहीं करना चाहते थे। और यहाँ तक कि जो फाइलें बाबा साहब को देनी होती थी, चपरासी उन्हें फेंक कर देता था कि अगर इन्हें कहीं छू देंगे तो हम भी अछूत हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। और अंततः इन सबसे तंग आकर बाबा साहब वहाँ से अपनी नौकरी त्याग दिए और उसके बाद चले आए वापस। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा में बाबा साहब की भूमिका बहुत छोटी, अरण्य थी, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा नहीं था बल्कि संविधान प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। लेकिन संविधान सभा के एक मेंबर थे टी.डी. कृष्णमाचारी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से एक ने ज्वाइन ही नहीं किया था, एक बीमार पड़ गए थे और 2 दिल्ली के बाहर थे और एक देश के बाहर थे। तो बचे 2 लोग, जिसमें से दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि हम और बाबा साहब क्या ही कर पाएंगे, तो उसने भी इस्तीफा दे दिया। तो कहने के तो 7 मेंबर थे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी की सारी जिम्मेदारी अकेले बाबा साहब के जिम्मे आई। और ये बात टी.डी. कृष्णमाचारी जी ने संविधान सभा के भीतर सबके सामने, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और उस समय के तमाम बड़े नेता संसद में उपस्थित थे, सबके सामने उन्होंने बताया कि ये मसौदा तैयार करने में पूरी जी जान बाबा साहब जी ने अपनी पूरी जी जान लगा दी है अकेले। और इतना सब होने के बाद भी
सामान्यतः समाज में एक अजीब-सी राय बन गई है, एक अजीब-सी धारणा बन गई है कि बाबा साहब केवल एक दलित समाज के नेता हैं, जिन्होंने सिर्फ़ दलितों के लिए ही महान कार्य किए हैं। मेरा मानना है कि इस गलतफ़हमी से हमारे समाज को और हमारे सभी देशवासियों को बचना चाहिए और बाहर आ जाना चाहिए कि बाबा साहब केवल दलित समाज के ही नेता थे। बाबा साहब हमारे देश के आज तक के सबसे महान नेताओं, समाज सुधारकों में से एक व सर्वश्रेष्ठ हैं और उनकी महानता को बहुत से देशों ने स्वीकार किया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के लाइब्रेरी के सामने जहाँ पर बाबा साहब पढ़ते थे, उसके जस्ट सामने एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगी हुई है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि बाबा साहब की है और साथ ही उनके बारे में वहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा भी गया है। और कोलंबिया विश्वविद्यालय आज भी यह मानता है कि उसके आज तक के विद्यार्थियों में डॉक्टर अंबेडकर उनके सबसे शानदार, सबसे कुशल विद्यार्थी थे। और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स, जहाँ से बाबा साहब ने पीएचडी भी की थी इकोनॉमिक्स में, वहाँ के बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले ही एकदम मेन गेट के बाहर ही एक प्रतिमा लगी हुई है और वो भी है हमारे बाबा साहब की। आप खुद सोचकर देखिए कि भारत के जिस सपूत की विख्याति पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा है, जिसको चाहने वाले दुनिया में इतने ज़्यादा हैं, अमेरिका, लंदन जैसे जहाँ से उन्होंने अध्ययन किया था, उस जगह के लोग आज भी यह मानते हैं कि बाबा साहब के जैसा कोई नहीं है। बाबा साहब सबसे महानतम विद्यार्थियों में से एक रहे उन जगहों पर, तो फिर ऐसा क्यों है कि भारत के लोगों में उन्हें लेकर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती? और अक्सर देखा जाता है कि हमारे समाज के बहुत लोग उनका विरोध करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि वो सिर्फ दलितों के नेता थे, वे हिंदू धर्म के बहुत खिलाफ थे, ये बहुत नाराज रहते हैं। लेकिन जो भी हो लेकिन जो भी हो, आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि अगर महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति ने, किसी महापुरुष ने परिश्रम किया है, तो वो बाबा साहब है। हिंदू कोड बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि हिंदू महिलाओं के लिए था, उसके लिए बाबा साहब नेहरू जी से उस समय लड़ गए थे कि नहीं, आपको हिंदू कोड बिल तथा यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करना चाहिए, महिलाओं को भी समान अधिकार देना चाहिए। जिससे कि उस वक्त नेहरू जी नहीं माने, जिससे नाराज होकर बाबा साहब ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि अगर मेरे रहते हुए भी अगर मैं महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसी कुर्सी का मेरे लिए बने रहना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज हमारे देश की महिलाएं जो कि पढ़ पा रही हैं, जो भी अपने जीवन में चाहे वो हासिल कर पा रही हैं, जिस भी पोजीशन पर चाहे वो वहाँ पहुँच पा रही हैं, चाहे फिर वो कोई भी पद हो, राष्ट्रपति का हो, आईएएस का हो, पीसीएस का हो, जज का हो, कोई भी हो, या फिर राजनैतिक जीवन हो, कुछ भी हो, अगर सब कुछ वो हासिल कर पा रही हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबा साहब की देन है, न कि किसी और की। और इन सब के बावजूद भी हिंदू महिलाएं ही कहती हैं कि बाबा साहब हमारे लिए क्या किए हैं, वो तो सिर्फ़ दलितों के लिए ही किए हैं। बाबा साहब ने ही मज़दूर हक में भी परिश्रम किए, लड़े कि उन्हें एक निश्चित काल में 8 घंटे की ड्यूटी कराई जाए और उसके लिए उनको पर्याप्त वेतन दिया जाए। मज़दूरों से 8 घंटे का कार्य कराया जाए और उन्हें उचित वेतन दिया जाए, इसकी व्यवस्था भी बाबा साहब ने ही कराई थी। बाबा साहब शायद हिंदू धर्म को कभी भी नहीं छोड़ते, लेकिन उन्हें इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, इतना ज़्यादा सताया गया, इसीलिए उन्होंने तंग आकर ये फैसला लिया कि वो हिंदू धर्म छोड़ देंगे। तब जाकर उन्होंने 1935 में ये संकल्प लिया था और वो कहे थे एक भाषण के दौरान कि मैं हिंदू पैदा ज़रूर हुआ हूँ, मैं दुर्भाग्य से हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूँगा नहीं। हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूँगा नहीं।
और उस वक्त के बहुत बड़े माने जाने नेता कहे जाने वाले गांधी जी, जिनके इशारे पर पूरा देश चल रहा था, उन्होंने बहुत आग्रह किया कि बाबा साहब से कि आप धर्म परिवर्तन न करें। बाबा साहब ने कहा ठीक है, हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे समाज के लोगों को समानता का अधिकार चाहिए। अगर आप समानता का अधिकार दिला पा रहे हैं हमें, तो हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और उसके बाद लगभग 21 साल बाबा साहब ने इंतज़ार किया। उसके बाद जाकर 1956 में अपने मृत्यु से लगभग 1 डेढ़ महीने पहले ही उन्होंने तब जाकर बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके बाद बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज को पूजा पाठ, देवी देवता, ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो है शिक्षा की। वो कहते थे कि अगर पैर में चप्पल हो ना हो, लेकिन हाथ में किताब ज़रूर होनी चाहिए। हमारे समाज को पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा ज़रिया है जो कि हमें मुक्ति दिला सकता है, हमें आगे बढ़ा सकता है। जिसके लिए बाबा साहब कहे भी थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इस पे किसी कवि ने बड़ी ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ इ को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। और बाबा साहब अपने जीवन में इतने महान महान कार्य किए हैं जिसका कि शब्दों में वर्णन ही नहीं हो सकता है। और 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती ऐसी जयंती है जो कि पूरे विश्व में मनाई जाती है। विश्व के कई स्थानों पर, कोलंबिया में और लंदन में, कई जगहों पर मनाई जाती हैं। और अंततः मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैंने कोशिश किया कि बहुत ही संक्षिप्त में आप लोगों तक बाबा साहब के बारे में कुछ बातें पहुँचाई जाए, जिसका मैंने प्रयास किया। और बाबा साहब कहते थे कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। लाइफ शुड बी ग्रेटर देन लॉन्गर। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, जय भीम। तो जय भीम का जो मतलब है किसी जाति विशेष से नहीं है, बल्कि जय भीम का मतलब अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ और शिक्षा के लिए संघर्ष ही जय भीम का मतलब। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हमेशा याद रखने चाहिए। इंसान को जीवन में हमेशा वो प्रेरणा ही देती है और आगे बढ़ने में सहायता करती है कि शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।